दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो निकल के आ रही है हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई एंट्रेंस टेस्ट कराती है और वैसे बच्चे जो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हैं वो मुंबई में इस हज कमेटी ऑफ इंडिया में फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग पाते हैं। फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग जो आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता है। तो दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट की नोटिफिकेशन निकाल दी है। आज के इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, A to Z बताऊंगा। साथ में वैसे स्टूडेंट जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। मैं हूँ आपका चैनल होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं V2 मीडिया। तो चलिए साथ इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों मैं अभी हूँ हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको इसी लिंक का यूज़ करके इस साइट पे पहुँचना है और इस लिंक की जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये नोटिफिकेशन आ रही है लिखी हुई 2021-22 के बैच के लिए। और अब आप यहाँ नीचे भी जाके यहाँ से आप नोटिफिकेशन जारी कर सकते। देखिए ये कल ही आई है 18 तारीख को और मैं आज आपको इस वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। नोटिफिकेशन क्या क्या चीज़ है दोस्तों एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इसमें क्या है, एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर 2020-21। सबसे पहले फॉर्म फिल कैसे करना है ये बताया गया है क्योंकि आपको ऑनलाइन करना है। तो पहला क्या है दोस्तों, प्लीज़ डू नॉट यूज़ गूगल पे, UPI एंड वैलेट ऑप्शन फॉर मेकिंग पेमेंट। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फॉर्म जब आप भरेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रहेगा, इसलिए इंस्ट्रक्शन पहले दे दी गई है। नॉन रिफंडेबल प्रोसेस फॉर फी 100 रुपीज़ इज़ टू बी पेड बाय ईच एप्लीकेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लीज़ वेट फॉर 30 सेकेंड आफ्टर एवरी सबमिशन, डू नॉट रिफ्रेश। जब आप फॉर्म भर देंगे तो ऐसा नहीं कि आप रिफ्रेश कर दें या बैक आ जाएं, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है आपको 30 सेकंड 1 मिनट वेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, यू हैव टू अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, ये साइज़ दी गई है, PNG में जाके आप साइज़ सेट कर लीजिएगा। उसके बाद प्लीज़ अपलोड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट विथ सिग्नेचर, है ना, यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आप जानते हैं आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए। जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लें कि आज आप फॉर्म भरेंगे तो इस टाइम आप ग्रेजुएट हो चुके हो तभी आप फॉर्म भरिए। उसके बाद है एज लिमिट, जो UPSC बताती है उसके हिसाब से एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया सिलेक्शन प्रोसेस, देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड test having 50 question on different subject pertaining to UPSC prelims examination. Each question will carry 2 marks with negative marks of 0.66 for each wrong answer. Shortlisted candidate as per merit list will be called for personal interview. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पैटर्न का मैं आपको बहुत एक्सटेंड करके बताऊंगा आगे भी। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 रुपये। देखिए जब आपके दाखिले होंगे वहाँ पे अगर आप इंट्रेंस टेस्ट निकालते हैं तो आपको 15,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी मनी दी जाएगी और जैसे आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो आपको वापस कर दिया जाएगा। रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी विल बी मेड आफ्टर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी आप PT दे देते हैं उसके बाद आपकी ये 15,000 जो आप दे रहे हैं वापस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या होना है। पहला, फॉर्म कब से अवेलेबल होगा, आपका फॉर्म यहाँ पे इस वेबसाइट पे मिलेगा 15 अगस्त। 15 अगस्त से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट क्या होने वाली है, 15 सितंबर। यानी आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 15 अगस्त को फॉर्म इस वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी और आप वहाँ से फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। 15 अगस्त याद रखिएगा। लास्ट डेट 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको, 15 सितंबर तक लास्ट डेट होगी। टेंटेटिव डेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बेस्ड टेस्ट विल बी अनाउंस्ड। टेस्ट कब होंगे इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की तरफ से और मैं भी आपको बता दूंगा। टेंटेटिव डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू विल बी अनाउंस्ड। टेंटेटिव डेट मंथ ऑफ कमीशन ऑफ द क्लासेस अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी आपको ये बता दिया जा रहा है कि 15 अगस्त तक फॉर्म आने वाले हैं और 15 सितंबर लास्ट डेट होगी। टेस्ट कब होने हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि अक्टूबर में टेस्ट हो सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में टेस्ट होने के
आसार हैं। और वैसे मैं आपको बता दूंगा कब होने टेस्ट, आप इसके लिए परेशान ना हो। अब यहाँ लिखा है फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आपके पास कोई और सवाल पूछने, तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जो एज़ पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो फॉर्म है 15 अगस्त से मिलने शुरू हो जाएंगे और 15 सितंबर लास्ट डेट है। टेस्ट भी दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं लगेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में टेस्ट हो जाएंगे मैक्सिमम। सो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। माइनॉरिटीज़ में जितने भी सेक्शन है, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जितने भी 6 सेक्शंस हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ में SC ST होंगे, वो उनके लिए है। उसके बाद एज आपको मैंने बता दिया दोस्तों, एज एज़ पर UPSC है। और टेस्ट सेंटर आपको पता है, टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे है। क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें जनरल स्टडीज़, उसके बाद ऐसे, और तीसरा जो है वो इंटरव्यू, ये 3 पैटर्न होते हैं एग्जामिनेशन के। जनरल स्टडीज़ में आप सेक्शन A में जाइएगा तो जनरल स्टडीज़ और CSAT होता है। जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का में 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स है ये जनरल स्टडीज़ का। उसके बाद CSAT आपके 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट 2 मार्क्स होंगे, तो यानी ये 50, यानी 100 मार्क्स आपके जनरल स्टडीज़ का हो गए और CSAT में 50। उसके बाद हम ऐसे की बात करते हैं, तो ऐसे भी 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया में पूछे जाते हैं। एक लॉन्ग ऐसे, एक होता है शॉर्ट ऐसे। तो लॉन्ग ऐसे जो होगा दोस्तों, उसमें आपको 400 से 500 वर्ड लिखने हैं। और शॉर्ट ऐसे जो होगा दोस्तों, उसमें 250 से 300, 350 वर्ड में आपको लिखने होंगे ऐसे। जैसे कि अभी हाल ही में अंजुमन इस्लामिया में पूछा गया था क्वेश्चन, उसी तरह से है। तो ऐसे जो आपको लॉन्ग ऐसे हैं वो 60 मार्क्स से होंगे और शॉर्ट ऐसे जो हैं दोस्तों वो 40 मार्क्स के होंगे। तो 100 नंबर ऐसे में होंगे और 150 ऐसे आपके मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन जो होंगे CSAT और GS में 150 हो गए, तो ये हो गए 250। उसके बाद 20 नंबर का इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है दोस्तों, जो कि आप जब एंट्रेंस टेस्ट रिटन टेस्ट निकाल लेते हैं तो आपको ये इंटरव्यू वहाँ पे ली जाती है। उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट दोस्तों वही 60 से 70 के बीच सीट्स अवेलेबल हैं। अब जहाँ तक फ़ी की बात है दोस्तों सिक्योरिटी मनी, जब आप टेस्ट निकाल देते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, 15,000 रुपये आपको वहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। फूड और मेस के लिए दोस्तों वहाँ पे 3,000 के लगभग, मैं एक रफ फिगर दे रहा हूँ, 3 से 3,500 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं फूड के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी हैं, स्पोर्ट्स के लिए बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो खेलने के लिए उनको स्पोर्ट्स काफ़ी वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी इंतज़ामात हैं। साथ में डिस्कशन रूम है दोस्तों, वहाँ पे आपके लिए जिम है, डाइनिंग हॉल है, ये सारी फैसिलिटीज़ है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके दाखिले हो जाते हैं वहाँ पे तो 24/7 आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की जहाँ पे आपके एडमिशन होंगे, जहाँ रहने की व्यवस्था की, वहाँ पे रहने हैं। ऐसा नहीं कि आप घूमने फिरने के लिए बाहर चले जाएँ, आउटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। बहुत ही जो एक्सेप्शन केस होते हैं उसमें छुट्टी दी जाती है और आपको हज कमेटी की निगरानी में ही रह के वहाँ पे पढ़ना पड़ता है और सारी चीज़ करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद जॉब भी कर सकते हैं पार्ट टाइम, ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दी। वैसे स्टूडेंट जो नए हैं, पुराने स्टूडेंट को पता है, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए ये जानकारी काफ़ी अच्छी हुई होगी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए था, एज ए इन्फॉर्मेशन, एज ए अपडेट हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कि टेस्ट कब होने वाले हैं, क्या टेंटेटिव डेट है, और भी इससे जुड़ी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में मैंने आपको दी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो सभी फ्रेंड दोस्त सभी को अपने बता दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे इस चैनल की ग्रोथ के लिए। और दोस्तों फिर मैं आऊँगा एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।